हेलो दोस्तों, मिश्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करते हैं। आइए आज हम ऑनलाइन क्लास लेकर के आए हैं क्लास 9 का वन शॉट। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के साथ, ज़्यादा थ्योरी नहीं देंगे। आप अगर सोचते हो कि बेसिक थ्योरी होगा तो थोड़ा बहुत थ्योरी देंगे, बाकी की जो पार्ट है क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। पहला हम बताए थे कि हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, पहला बताए थे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम के बारे में बताए थे, नंबर सिस्टम होगा। दूसरा नंबर हम बताए थे पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल बताएंगे। उसके बाद तीसरा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है कौन सा वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। हम लोग का टू वेरिएबल पढ़ने के लिए आ गया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चीज आपको पता है कि नंबर सिस्टम बताए थे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर बताए थे दो तरह का, अननोन, रेशनल और इरेशनल। उसका क्या क्या लिखा है, रेशनल रेशनल में बहुत कुछ लिखा है आप लोगों को, है ना। तो इसको हम हटाते हैं। कलर अलग दिखता, ब्लैक 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 चलेगा, नहीं वाइट येलो ही ठीक है। वाइट सर। क्या ठीक है सर, ये ठीक है। चलो, नंबर सिस्टम में चाहिए रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर दो तरह का होता है ना। कौन कौन? रेशनल नंबर के फॉर्म में और इरेशनल के फॉर्म में। जिसमें हम बताए थे कि रेशनल नंबर जो होता है हमारा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब मिल जाता है तो रियल नंबर का फॉर्मेशन करता है। रियल नंबर, रेशनल नंबर क्या बताए थे कि वैसा जो p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। वैसा नंबर जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए तब ये रेशनल नंबर कहलाता है। बताए थे कि आफ्टर डेसिमल तो यही तरीके से ना, जो थोड़ा बहुत टच होता है पेंसिल छोड़ा जाता है। आफ्टर डेसिमल क्या बताया था, आफ्टर डेसिमल के बाद क्या बताया था इसमें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। जिसे बताया था एक रिपीटिंग होता है और दूसरा टर्मिनेटिंग होता है ना। दो तरह के ऐसे पॉइंट लिखाए थे। पहला पॉइंट क्या लिखाए थे, रिपीटिंग होना चाहिए, है कि नहीं, रिपीटिंग होना चाहिए। दूसरा क्या बताए थे, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग में क्या बताए थे, अगर मान लेते हैं आपका लिखा रहेगा 1.1.222 इस तरह से रिपीट करने लगेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग में क्या लिखाए थे, टर्मिनेटिंग में क्या लिखाए थे कि टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब होता है जैसे 3.14, सॉरी
जैसे 3.162134 ये कौन सा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर है ना। टर्मिनेट का मतलब होता है कि वह नंबर क्या होना चाहिए, रिपीट करना नहीं चाहिए, है ना। कुछ नंबर तक जाकर के हद तक जाके रुक जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं डॉट डॉट में हटा करके यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे 3.1621, ठीक है। ये नंबर कुछ हद तक जाकर क्या कर गया, रुक गया, तो टर्मिनेट कर दिया वहां से, है ना। तब ये बताया था कि आपका डेसिमल के बाद अगर नंबर हमारा क्या करता है, रिपीट करता है, तो वह रेशनल नंबर कहलाता है। दूसरी टर्मिनेट करता है तब भी वह क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ये चीज हम बताए। इरेशनल नंबर को हम क्या बोले थे, क्या होना चाहिए आफ्टर डेसिमल? आफ्टर डेसिमल में क्या बताए थे, याद है? क्या बताए थे आफ्टर डेसिमल में? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। NRNT का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी नंबर से डिवाइड करें वह नंबर ना कटता। जैसे 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर 22/7 की वैल्यू को अगर लिखा जाए एक्चुअल वैल्यू को 3.14 समथिंग में चला जाता है ना। मतलब कर सकते हैं कि 3.141114 इस तरह से नंबर रिपीट करना शुरू कर जाता है ना। और वह कभी भी वो नंबर खत्म नहीं होता है, तब वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो वैसे इरेशनल नंबर को हम लोग Q डैश से इंडिकेट करते हैं और रेशनल नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, Q से इंडिकेट करते हैं। ये चीज हम बताए थे। अच्छा सर, हाँ, टर्मिनेटिंग मतलब कि नंबर जाते जाते रुक जाएंगे। हाँ, और रेशनल मतलब कि चलते जाएगा। हाँ, चलते जाएगा वो। तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो आपको लिखे क्वेश्चन में दिए थे, याद ये थे कि 3 और 5 के बीच में जो है 3 या 4 इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप दिए थे, क्या दिए थे बताओ? आपको दिए होंगे 1.27। हाँ, 1.27 वाला तो दिए ही थे। 1.27 के ऊपर तो रेकरिंग लग गया, तो रेशनल नंबर बन गया, वो रिपीट कर गया नंबर ना। 5/7 और 9/11। हाँ, 5/7 और 9/11 के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बताए थे। तो 5/7 और जैसे मान लेते हैं, जैसे आप ही का बात है कि सर 5/7 के बीच में और 9/7 के बीच में आप 9/11 के बीच में आप दो इरेशनल नंबर फाइंड करके दिखाइए, है ना। तो देखिए मानते हैं बताया जैसे 5/7, तो क्या करो 7 से 5 में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। जब डिवाइड करोगे तो 0.0 जाएगा, 7 बार में बैठेगा, लिमिटर कितना आएगा 1 है ना। फिर क्या करेंगे 1 0 1 टाइम में करेंगे, कितना आएगा 3 आ जाएगा ना, 7 से लगाएंगे तो। अब एक बात बताओ, अब हम एक फिर लगाएंगे, कितने बार जाएगा 4 टाइम्स मिलेगा 28, कितना मिला 2 मिला, ये कट गया। इस तरीके से आप देखो तो डेसिमल के बाद नंबर कट नहीं रहा है, कुछ न कुछ आ रहा है। तो एक बात बताया है, जानते होंगे आप लोग, डेसिमल के 3 डिजिट के बाद एक जीरो आपको कंपल्सरी बैठाना पड़ेगा, तब आपको फिर वापस पीछे जीरो बैठना है ना। ये सब याद है,
ये बेसिक फॉर्मूला है कि अगर डेसिमल के बाद, एक डेसिमल के बाद आप 3 डिजिट तक आगे बढ़ सकते हैं और तीसरा के बाद चौथा डिजिट बढ़ना होगा तो आपको फिर से एक जीरो लेना पड़ेगा, एक कंपल्सरी लेना पड़ेगा। एक जीरो हम जैसे यहाँ पे लेंगे तो एक जीरो बैठ जाएगा, फिर 20 बन गया है ना, तो कितने बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा, मतलब 14 लग गया। अब आ गया 7 कट गया, फिर से 0 बैठेगा। मतलब इस तरीके से आप देखो तो आपको वैल्यू कट नहीं रहा है, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। मतलब एक वैल्यू मिला 0.714402, ठीक है, और दूसरा जो मिला 9/11 है, 11 में अगर तुम 9 को डिवाइड करो तो 0.0 तो 11 8 जा 88, 2 आया कट गया, फिर 0 घटाइए 11 बन जाए 11, ठीक है, 9 आया कट गया, फिर 0 घटाइए, फिर 8 बार मिलेगा 88 आया, 2 कटा खत्म हो गया, फिर से आपको क्या मिला? 0 मिलेगा, मिलेगा ना, एक 0 और घटाओगे, एक 0 और लगा। तो आप इस तरीके से देखो 0.71402 और 0.8107, अब इन दोनों बीचों के, दोनों नंबर के बीच में आपको जितना रेशनल नंबर फाइंड करने का उतना फाइंड करो आप, ठीक है। मतलब अगर आपको देखना है तो लिख सकते हो 0.71240302, ठीक है, ठीक है ना। फिर मान लो दूसरा नंबर लिख लो, दूसरा नंबर लिख लो 0.723869, क्या 2 रेशनल नंबर मिल गया हमको? हाँ, एक आप आंसर हो जाएगा उसका। इनको सर बुक के हिसाब से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है ना। तो आप कोई भी रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, ये तरीका होता है। अब बताओ क्या यहाँ पर दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत? चलो सर ऑरेंज, अरे आपका क्वेश्चन करेगा ऑरेंज 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 लिखना था, ऑरेंज 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 और अभी संतरा खाएंगे ना, सर्दी कहाँ से हो जाएगा? देखो चलो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 15.712 12 के ऊपर रहते इन द फॉर्म ऑफ p by q, इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। p by q के फॉर्म में आप 15.712 को p by q के फॉर्म में क्या करो? कन्वर्ट करके दिखाओ। क्या ये वाला क्वेश्चन बनेगा आपको से? बन जाएगा। कल भी बताए थे ये सब चीज को, है ना। अब देखो लो हमारा ये बात ऑरेंज ले लेना है। ऑरेंज अच्छा नहीं है सर, अच्छा नहीं है? अच्छा है ना। ब्लैक ऑरेंज अच्छा लगता है। देखो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बोले थे हम लोग कि ले x is equals to 15.712 के ऊपर देख रहे बोले थे ना। अब एक बात बताओ, इसका क्या बोले थे? x मानने के बाद कितना से मल्टीप्लाई करना है? एक चीज बताना होगा कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट 1 बचा हुआ है रेगरिंग से पहले वाला नंबर तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं, याद रखना है। डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल के बाद अगर रेगरिंग से बचा हुआ संख्या एक वो सिंगल बचता है तो आप 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मिलेगा तो b मल्टीप्लाई 10x b मल्टीप्लाई 10 मल्टी b multiply by both sides
both sides 10 भी 8, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमारा 10x बराबर 15.712। क्या हम 15.712 को 15.712 को लिख सकते हैं ऐसे क्या 15 प्लस 7 या फिर पहले मल्टीप्लाई कर देते उसके बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल कहाँ चल जाएगा, पीछे चला जाएगा 157 157.12 के ऊपर रेटिंग, ठीक है, रेटिंग हो गया। अब यहाँ से जाएगा 10x बराबर 157 प्लस 0.12 के ऊपर रेटिंग। इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, 10x इज इक्वल्स टू 157 प्लस इसको हम लिख सकते हैं ना 12/99। क्यों, डेसिमल के बाद अगर दो नंबर के ऊपर रेटिंग होता है तो सीधा 99 है ना, और एक नंबर पर आएगा तो केवल 9, तीन पर आएगा तो 9, ठीक है। 12/99 एक कटेगा भी कितने बार में, 4 बार में और 33 बार में। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 157.33 तो करीब करीब आपको 5181 के बराबर आ जाएगा, 5181 के बराबर आ जाएगा। अब प्लस 4 अब बाय 33 यही आएगा ना, हाँ कितना आ जाएगा 51845 बाय 33 कटेगा कितने बार में, एक कटेगा आपका 1037 1000 बाय 37 10x को आप नीचे में 66 से कटेगा तो कर देते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको x बराबर 10 था, 10x था, तो यहाँ से x बराबर 10 तक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू 10, तो 330 सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी पता चलेगा 330 नीचे आ जाएगा सर, 330 एक कटेगा आपका कितने बार में 66 बार में कटेगा और ऊपर कटेगा आपका 1037। तो आपका फाइनली जो आंसर आपका आया x की वैल्यू मतलब x का मतलब 15.712 तो 15.712 तो ऊपर रेटिंग का जो वैल्यू मिला वह मिला आपका x इज इक्वल्स टू 1037/66। ये आपका फाइनल आंसर मिला, ठीक है। है समझ में, यस सर, लेकर ध्यान रखें। नो सर, हाँ सर 10 नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा 9.3 को दर्शाने आया नहीं आया, अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाने आया, उसको कब पास में अरे बना लेते सर, कंपास से तो नहीं है चलो देखो बिन तो अंडर का पास का पेपर समझाते हैं, ठीक है ना। आता बना कंपास से नहीं है, कंपास से देगा देखो अगर आपका क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ अंडर रूट 9.3 on the number line, on the number line। अब देखो नंबर लाइन के ऊपर अगर हमको अंडर रूट 9.3 को दिखाना होगा तो सबसे पहले आप करिएगा क्या, एक चीज बताते हैं आपको कि रूलर उठाइएगा, ठीक है, और 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन लीजिएगा। कितना सेंटीमीटर का 9.3, जितना कहेगा उतना ही करेंगे, जितना कहेगा उतना का लेंगे। मान लेते हैं यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग 9 1 2 कितना गया 9.3 जाना है ना, चलिए ठीक है 9.3 ही है, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर नंबर लाइन है, बैक कीजिए ना सर, बैक
9.3 सेंटीमीटर का लाइन है। इसका नाम पैमाना के नाम ए है और बी है। इस 9.3 सेंटीमीटर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना। कितना बढ़ाना है? थोड़ा सा आगे बढ़ाना। बढ़ा लिए? थोड़ा सा आगे। कितना आगे बढ़ाएं? अपना मन से जितना, थोड़ा सा बढ़ाना, ज्यादा नहीं। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ज्यादा नहीं, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बढ़ाना है। अपने स्केल पे लेना है और 1 यूनिट थोड़ा सा और बढ़ा लेना है ना। 1 पॉइंट और हमने लिए। अब क्या करोगे? इस 9.3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम हो गया हमारा सी। इस नाम का क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है। अब क्या करोगे आप कि 9.3 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करोगे। डिवाइड कैसे करोगे पता है? अब प्रकार उठाना, मतलब कहने का मतलब है प्रकार उठाना मतलब है आपका मेन्यू होगा आपका, यहाँ मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पार्टीशन। सेट में देखते हैं क्या क्या सेट लेता है। ये तो सेट हो गया, छोड़ो, सेट नहीं लेना है। बोर्ड में जाते हैं, ग्रेड फॉर्मूला है, ग्रेड इसको भी लेना है। देखते हैं तो जो मुझे इसमें मिलेगा उसका कुछ क्या मिलेगा वो बता देते हैं। प्रकार इसमें आता है, हाँ रहता है सर। है ना। थोड़ा सा हम सपोज में समझ नहीं पाएगा। वीडियो ऑफ करना है। नहीं, वो एडिट से करना है। मतलब वीडियो में देख देख के स्टार्ट कर नहीं नहीं पार्टीशन में शेप मोड में लगेगा तो मोड में आपका अगर फॉर्मूला प्लेनेट में हो जाएगा। कंपास से अरे ग्रीन हो गया। अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना। इतना पास से पहली बार देखा। इतना पास में वाला देखा है। लाल लाल अर्थ दिखे नहीं रहा। थ्योरी है मार्स है ना, अमीनस है। लो ये नहीं चल गया। मार्स पे चलेगा। मार्स पे चलेगा। कोचिंग में बैठे बैठे आज टाइम पे सोलर सिस्टम को किया। हाँ, सोलर सिस्टम बोल रहा है ना। सर ज्योग्राफी वाले सर मतलब अच्छा लगता है इसमें। हाँ? ज्योग्राफी वाले सर हाँ, वो पढ़ा दो तो तुमने वो बनना। ज्योग्राफी वाले सर। ऐड में जाए ना सर, ऐड में जाके देखिए तो। ऐड पेपर अच्छा दूसरा पेज ले लीजिए। ये भी मोड पे जाए ना सर। मोड पे जाके देखिए। मोड पे देखिए सब मोड पे देखिए ना। मोड पे देखिए ना सर। मोड पे देखिए। सब मोड पे देखिए ना सर। प्लैनेट आ गया। प्लेनेट फॉर्मूला आ जाएगा। प्लैनेट आ गया। प्लेनेट को हटा आ गया। कोई बात नहीं। बहुत दिनों के बाद मिला जी सबसे पहले। ठीक है, इससे पहले तो पढ़ाई तो बहुत कुछ आता है। उसका सिस्टम भी बहुत दिक्कत लगा है। इसका सिस्टम नीचे नहीं था, उसके पहले उधर रहता है, इधर आ गया है। देखो अब क्या करना है, अपने मन से प्रकार उठाना है और इसमें उठा करके हाफ से ज्यादा करने का मतलब कि यहाँ से थोड़ा यहाँ तक आप लीजिएगा अपने प्रकार पे, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंपास उठाइएगा, इस पॉइंट पे रखिएगा और आधा ज्यादा लीजिएगा। और रखने के बाद इस लाइन से एक ऊपर कट कीजिएगा और एक नीचे कट कीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे सी पे रखिएगा और फिर एक यहाँ कट कीजिएगा और एक यहाँ कट कीजिएगा। सर हाँ, सर्च मारिए ना। क्या करें? सर्च मार के देखिए। सर्च नेट से तो नेट थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, सर्च करें। आता है, इसमें पता नहीं चल रहा है।
कलम को जान लेंगे कहाँ कहाँ हो जाएगा सब, ठीक है। अब देख एक यहाँ पे कट करोगे, ये इस लाइन को आप मिला लोगे, इस लाइन को आप मिला लोगे, सही से मिला नहीं हम खाली बता रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस पॉइंट पे रख करके, इस पॉइंट पे रख करके जहां पे आपको कट किया उस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क बना लेना है। बस लाइन जरा आर्क जरा बन गया, ठीक है ना। एक आर्क बना लेना है, मान लेते आर्क यहाँ पे बना है, ठीक है। और आर्क बनने के बाद क्या करोगे, इस जगह पे रखोगे और एक 90 डिग्री जगह पे कट कर लोगे, ठीक है ना। या फिर एक अपने मन से लाइन खींच दोगे ऐसे, ये जो बनेगा ना वैल्यू यही बनेगा √9.10 या जो भी वैल्यू दे, 9.3 दे, 4.5 दे, 6 पॉइंट जो भी दे, है ना। बस ध्यान रखना कि जितना यहाँ पे रहेगा, मतलब ऐसे √x और x के जगह जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना है, उतना सेंटीमीटर का लाइन लेना है और उस लाइन से गिरा देना है वैल्यू को, आपको आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना 9.3 को नंबर लाइन पे, थोड़ा सा इसमें कंपास नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं बता पाएंगे एक्चुअल रूप से, ठीक है। लेकिन कॉपी पे इसको एक्चुअल रूप से बताने में कम नहीं होगा, तो कंपास खोज लेंगे बढ़िया से, ठीक है। अभी नया नया है तो हमको ध्यान नहीं है उसका देख। सर ये वाला जो दूसरा कुछ एक और जो होता है, ये लाइन से कंपास से जो शैडो गिरता है, हाँ वो दूसरा क्वेश्चन होता है। नहीं इसी में है √5 वाला। √5 में कुछ नहीं करना है, 5 सेंटीमीटर का मान लीजिएगा, उसके बाद क्या करना, आपको तोड़ना पड़ेगा दो भागों में, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो वो एक्चुअल वैल्यू होता है, लेकिन हम √5 अब नहीं दे रहा है, जैसा अपने 9.3 का देता है, 4.5 देता है और √5 भी देगा तो बता देंगे उसका भी, है कि नहीं। तो जो भी दिक्कत होगा आपको हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना इसमें। इसको हटाएं, देख अब आपका जो क्वेश्चन होगा रिप्रेजेंट √5 and 6 बताइए तो। √5 और √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो फिर तो कंपास की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा ना। ऐसे ही बता दीजिए ना, कंपास रन दीजिए। कंपास करने दें, ऐसा तो कॉपी में बता देंगे, ठीक है, उसको भी बता देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देख रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में याद है ना कैसे कैसे फाइंड करना है, उससे भी कर सकते हो। और नहीं तो लिखना होगा इंसर्ट 5 रेशनल नंबर between 3 and 4, between 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, 3 है और कितना है, 4 है और 5 को पूछा है हमसे, तो क्या करोगे इसको, या तो आपके पास फॉर्मूला है हाफ इंटू a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 हाँ वही हुआ ना, तो हाफ इंटू a प्लस b बोलो या a प्लस b बाई 2 बोलो, दोनों का मतलब सेंस एक ही है ना। लेकिन उसमें केवल एक रेशनल नंबर मिलेगा, तो 5 को फाइंड कर लेंगे अपने से। किसे फाइंड कीजिएगा सर, एक या 5 को बढ़ा देंगे, होगी बताते हैं 4 3 7 7 बटा 2 3.5 आगे 3.4 3.7 से चले जाएगा, ये ठीक है सही बनेगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसमें 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से नीचे, ठीक है। उसके बाद 10 से इसमें और 10 से इसमें आपको कितना मिला, 30 बटा 10 और इधर कितना मिला 40 बटा 10। अब इसके पीछे 5 को पूछे 10 को पूछे निकाल लीजिए, 21 बटा 10, 32 बटा 10, 33 बटा 10, है ना, 34 बटा 10, 35 बटा 10। इसको पॉइंट मिला दे फिर हाँ तो सॉल्व का मतलब तो ये है 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 आया, वही चीज मिल रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सर ये होगा 50 रेशनल नंबर फाइंड करने वाला, 50 रेशनल नंबर, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वही बताते हैं। हाँ वही बताइए ना, 50 रेशनल नंबर वाला देख लो, इंसर्ट 50 रेशनल नंबर insert 50 rational number
between 40/10 and 70/30. 40/10 and 70/30. ये क्वेश्चन दिए थे ना, ये क्वेश्चन करता है हाथ में बोलना है। ये क्वेश्चन ये दिए हैं, हाँ दिया बनाने के लिए नहीं बनाता। देख क्वेश्चन दिया ना 40/10 और 70/30 के बीच में 50 रेशनल नंबर फाइंड करना होगा। कुछ नहीं कीजिए, आपके पास सिंपल उपाय है। 40/10 और 70/10, सॉरी 70/30 है ना, 30 है। क्या करो आप इसको इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करो, ठीक है? इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करो। इक्विवेलेंट कैसे बनेगा तो आप पढ़े होंगे, इक्विवेलेंट बनाने के लिए सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, सेम नंबर से नीचे। तो हम क्या करते हैं, 30 से ऊपर 30 से नीचे। तो सर अचानक आप अपने मन से 30 क्या कर दिए? नहीं याद रखना सर कि दो नंबर के बीच में अगर पूछता है तो सेकेंड नंबर का जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगा उससे इस नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, और प्रथम नंबर में जो डिनोमिनेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से ऊपर 10 से नीचे। समझ आया कैसे करना है? फर्स्ट नंबर तो जितने नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में, उस नंबर के डिनोमिनेटर से सेकंड नंबर में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा उसके फर्स्ट नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है? अब करोगे तो कितना मेरा चल दिया 1200 बटा कितना 300 मिला ना, इसमें कितना मिला 700 बटा 300 मिला। अब बोले सर ये नंबर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, पीछे तो चलिए ना, क्या कर देता है पीछे से ही चलेंगे। तो क्या निकलेगा यहाँ से निकालेंगे तो 701/300, 700 2/300, 700 3/300 आएगा ना। हाँ सर। और इस तरीके से कहाँ से मिलेगा सर 750/300। क्या फाइंड हो गया? हाँ ऐसे ही फाइंड करना, समझ गए सर। ठीक है? 7 बज गया। अब देखो, अब आप लोग ये पढ़े होंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जैसे डिनोमिनेटर में स्लाइस करना, डिनोमिनेटर में स्लाइस करना। पढ़े तो है सर यार। हाँ पढ़े। क्या होता बताओ? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताओ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखिए सर, अरे कहाँ आ जाता? देखो इधर पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला फॉर्मूला जो होता है वो यह कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है लिखेंगे, लेट a is greater than 0, let a is greater than 0 with a real number, है ना, with a real number and p and q be rational number, and p and q be rational number, then we have पहला नंबर ऑप्शन है, फॉर्मूला है इसका a के पावर p and a के पावर q बराबर a के पावर 3
P प्लस Q होता है। निकालते हैं बाबा, हम लोग पे कर और दूसरा फॉर्मूला होगा इसका a के पावर p बटा a का पावर q बराबर होगा a के पावर p माइनस q का। और तीसरा फॉर्मूला है आपका, तीसरा फॉर्मूला है a के पावर p उसका होल पावर q, a का पावर p उसका होल पावर q बराबर a के पावर pq, है ना। और फोर्थ नंबर फॉर्मूला इसका बनेगा लॉग एक्सपोनेंट का a के पावर p इंटू a का पावर q, a का पावर q, है ना, a का पावर t और a का पावर q ऐसे में गया, सॉरी t का पावर q, b का पावर q, b का पावर p तो बराबर हो जाएगा a का ab का पावर ab का होल पावर p, ab का होल पावर p, a का लॉग एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, है ना। 4 ही है सर। हाँ, टोटल 4 ही फॉर्मूला लॉग एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है। ऐसे आप पढ़िएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन लॉग एक्सपोनेंट का मेन आपका फॉर्मूला ये 4 है, जहाँ से आपके क्वेश्चन को डिनोमिनेटर पर स्लाइस किया जाता है। इस पे क्वेश्चन आता है, 8 को दिया वैसे, इस पे क्वेश्चन आपका आता है सर 8 ही बोल रहा था। 8 को दिया हुआ है सर। देगा आपको, लेकिन उसका जरूरत उतना नहीं होता है, ये कितना है उतना ही पढ़ना है ना। हाँ, देखिए सर 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 हाँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हट गया मोबाइल से नीचे। क्या हुआ है, मोबाइल से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऊपर चल गया। कोई दिक्कत नहीं है। लिखा गया था ना ऊपर, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या आएगा आपका, रेशनलाइज नहीं जाता है सर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन है ए नंबर 1/√6 प्लस √5। इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करना है। यहाँ पे रहेगा आपका √6 माइनस √5 और इस क्वेश्चन को क्या है, रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर। सर तो बताया है ना, एक क्वेश्चन हम बताए हैं डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए, ऐसे 1/√6 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर से ऊपर सेम नंबर से नीचे, लेकिन साइन क्या करना है, चेंज करना है ना। माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे √6 प्लस √5 बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका √6 प्लस √5 बटा में √6 का भी स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस √5 का भी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसका क्या मिलेगा, √6 प्लस √5, है ना, और बटा में 6 माइनस 5। आपका आंसर आ जाएगा √6 प्लस √5 बटा 1। आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। ए डिनोमिनेटर क्या करने के लिए देता है, रेशनलाइज करने के लिए देता है, ठीक है। तो रेशनलाइज में आपका इतना क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग रीड करके आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, बना के लिएगा, मोबाइल में बनाया जाएगा सर। लेके आइए, ये सब देखिए कॉपी लिखे दो, सिंप्लीफाई हाँ ऑनलाइन डालेंगे सर, देख लेंगे। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फेमस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 125 के पावर 1/3, 125 के पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का पावर 5/2/32 का पावर 2/5, 2/5 इस
क्वेश्चन को आपको बना के लाना है, ठीक है? कितना ही क्वेश्चन है? जी, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आप बना के लाओगे। अभी बना देंगे, बोलिए अभी करते हैं। उसके बाद रिमाइंडर पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम दे रहे हैं, ठीक है? पॉलिनोमियल्स पढ़ा देते हैं, कितना दिन हो रहा है? बोले सर 6 बजे तक 15-20 मिनट आगे यार, 20 मिनट आगे चलो देख 4 बजे 6 बजे 8 बजे ठीक है? आप पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन और मत लिखो, इन लोगों का तो काम है हमेशा जल्दी करना। लिख लिए सर। पॉलिनोमियल्स में हमको क्या पढ़ाना है? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाना सबसे पहले, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का कुछ क्वेश्चन शायद आप लोग को हम दिए होंगे, नहीं ठीक है, नहीं दिए थे? बस रेशनल सिर्फ नंबर सिस्टम का दिए थे, हाँ ठीक। रिमाइंडर थ्योरम है, पहला आपको इसमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम है आपका कि अरे मेरा बुक हटाओ ना, बुक हटा दो। when we divide a polynomial px, when we divide when we divide a polynomial px, बहुत फास्ट भागने लगता है कभी कभी इंसान। polynomial px, when we divide a polynomial px by x minus a, by x minus a, the remainder is 2a. The remainder is pa. कहता है कि जब हम किसी नंबर पॉलिनोमियल को किसी x माइनस a से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर की वैल्यू a मिलेगा, उसका रिमाइंडर की वैल्यू a मिलेगा, ठीक है? अब कहेगा कि